अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, बहुत छोटी सी वीडियो है, 6 मिनट 40 सेकंड की है सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसमें जो बात है ना, बहुत ज्यादा डीप है, रिलेटेड टू के जो हमारे यहाँ से जो मर्द होते हैं जो जुम्मे के लिए जाते हैं और बस उनका होता है कि बस खुतबा मिस हो जाए, आखिर में बस पहुंच जाए, पहली रिकत मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब सब जमा भी होते हैं, अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी हुई है अभी भी कि एक बड़ी आवाम जुम्मे में पहुंची भी होती है। ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है, कोई छोटी बात नहीं है ये, कि जुम्मे में पहुंच जाते हैं। जब लोग नमाजें नहीं पढ़े आम तौर पे, तो जुम्मा कज़ा करना भी, मतलब जो सॉरी जुम्मा मिस करना भी कोई इतनी बड़ी बात फिर उनके लिए नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अब ज़ाहिर है जुम्मे के ऊपर ऐसी ऐसी वईदें हैं और सारी चीजें जुम्मा छोड़ने के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है मर्द जमा हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, क्यों वो उस तरह इंपॉर्टेंस खुतबे को नहीं देते, ठीक है ना, और भागने की क्यों करते हैं जबकि इतना ज्यादा तैयार श्यार होकर जा रहे होते हैं ना। इसके ऊपर ये वीडियो है, देखते हैं, फिर डिस्कशन का आप लोग का मूड बने तो इंशाल्लाह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक मुस्लिम उलमा का इस हवाले से आप समझते हैं कोई रोल अदा हो रहा है इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर, या कोई उनको दरपेश मसाइल का कैसे इदरा किया जा सकता है? याद रखिएगा, 52 दफा अल्लाह ताला ने उम्मत को मस्जिद में बुलाने का इंतजाम अभी भी रखा हुआ है। जुम्मे का खुतबा चल रहा है, किताबें के लोग नहीं पढ़े, यूट्यूब पर जा रहे होते हैं, आई डोंट केयर। 52 दफा मस्जिद जरूर जा रहे हैं। 52 दफा, ये उसको कह रहे हैं ना, आई गेस, जो 52 वीक्स होते हैं एक साल में, है ना। उनका इन केस कोई 52 दफा पे कंफ्यूज हो रहा हो कि कौन से 52 दफा है, तो 52 टाइम्स इन अ ईयर, है ना। इतनी तादाद जा रही है कि अफेक्टिव हो। फजर की तादाद अफेक्टिव है, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो चुकी है फजर की नमाज। 7-7, 4-4, 3-3। एक दफा तो इमाम के पीछे मैं अकेला था, उन्होंने इकट्ठे उसकी मेहराब में नमाज पढ़ने लगे थे। ये मैं बड़ी मस्जिदों की बात बता रहा हूँ। बारिश हो जाए तो इमाम साहब भी मशकूक ही रहते बस हैं। रमजान में शायद नजर आए तो जुम्मा अभी भी, लेकिन जुम्मा अभी भी एक पॉपुलेशन पुल कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी थी मुसलमानों के पास कि इस पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सके, ये लेकिन मोटिवेशन में लग गए। ये मौका था कि भाई इनको इस वक्त इल्म की तरसील कर दो, इनको टेक्निक सिखा दो, कॉम्पिटेंट बना दो। मगर कॉम्पिटेंसी की बजाय ये किसी और मामले में लग गए। इनको इस वक्त की जरूरत, उम्मत की जरूरत का एहसास, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस थी ना, वो खतीब की जीरो है। वरना ये हो नहीं सकता ना कि वही बंदा किसी कॉम्पिटेंट बंदे का लेक्चर यूट्यूब पे 4 घंटे सुन लेगा, मगर 15 मिनट का खुतबा नहीं सुनेगा, हालांकि खुद अपनी मर्जी से चल के मस्जिद आया होगा। याद रखिएगा, यूट्यूब पे ना पॉप अप खुद ही होती हैं वीडियोस, अपनी मर्जी से नहीं आती। जो आपने देखी होती है वीडियो, उसके रिलेटेड वीडियो खुद ही पॉप अप हो जाती है और आप बस अंगूठे से क्लिक करें। इधर तुम मेहनत करके नहा धो के खुशबू लगा के नए कपड़े पहन के जुम्मे के लिए बैठे हुए हो, मगर सुनना कुछ नहीं है। ये फितरा की उस मशीन के खिलाफ है। ये इतनी उलट बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं और आप कपड़े पहने और फिर शावर ऑन कर लें। ये भी छोटा वाकया सुना रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें भी इतना कोई बड़ा नुकसान और इतना कोई बड़ी वो नहीं है, एफर्ट नहीं लगी। आप और मैं 10-10 मिनट की ड्राइव करें, 20-20 मिनट की ड्राइव करें, पैदल जाएं, सारा का सारा पूरा का पूरा जुम्मे से पहले सुबह उठ के जुम्मे की नमाज तक का पूरा मेंटल ओरा हर मुसलमान मर्द का फर्क होता है। उसको पता होता है आज जुम्मा है, और उसी साइकोलॉजी में वो अपने आप को पूरी की पूरी वो 4-5-7 घंटे गुजारता है। उसके सारे मामला पर्टिनेंट टू दैट इवेंट होते हैं। उस पूरे के पूरे 7-8 घंटे के मामले के बाद भी वो जाके मौलवी साहब की शक्ल देखने का वादा ना कर रहा हो। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, दिस इज अगेंस्ट मैथमेटिक्स। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है उस खतीब पे कि तुझे पता भी है इस वक्त अल्लाह ताला ने इंतजाम करके क्या रखा हुआ है कि पूरी उम्मत इस वक्त आएगी ही आएगी। पूरी नहीं मतलब कसीर था, इतनी, इसे कहते हैं क्रिटिकल क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी आएगी कि इससे तू ग्लोबल चेंज लेके आ सकता है। 52 लेक्चर हर साल तुझे दूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, यही हुआ है ना। फिर अब जुम्मे के जो 45 मिनट होते हैं ना, सेशन जो होता है, वो 45 मिनट की टोटल अगर आप स्टैट्स रन करें, ग्राफ रन करें, तो पहले 15 मिनट में 5% पॉपुलेशन होती है, वही फजर जोर वाली। 15-20 मिनट तक वो पॉपुलेशन 5-10% से इंक्लाइन करती है बस, और आखिरी 10 मिनट में और आखिरी 5 मिनट में 95% ऑफ पॉपुलेशन शोज अप, बिकॉज नोबडी इज कमिंग हियर फॉर द स्पीकर। कोई खतीब के लिए आ नहीं रहा।
मतलब अल्लाह को उनको फर्ज की सेंस देके भेज रहे हैं, लेकिन वो अपना फर्ज के यार सब कुछ करूंगा तुझे नहीं सुनूंगा। ये साहब मुंह पे बता रहे हैं वो खतीब को कि मैं तेरे घर आऊंगा लेकिन तुझे नहीं देखूंगा। यानी मेरी इंटेंशन जस्ट सवाब है, इसलाह नहीं। नहीं, सवाब ही तो नहीं है हमारी इंटेंशन। हमारी इंटेंशन सवाब की साइकोलॉजी और होती है, वो प्रीएम्प्टिव साइकोलॉजी होती है, प्रोएक्टिव साइकोलॉजी सवाब की। ये टोटल पूरा करते हैं, गुनाह ना हो जाए। गुनाह ना होने की साइकोलॉजी और होती है और सवाब करने की साइकोलॉजी और होती है। वो और समझिएगा कि मैं हार ना चाहूं, साइकोलॉजी हो रहा है। मैंने जीत जाना है, ये साइकोलॉजी हो रहा है, ये नफ्सियात ही हो रहा है। इसका मेंटल रिस्पॉन्स हो रहा है, केमिस्ट्री और है, केमिकल ही कोई और है। जीत जाने की केमिस्ट्री जो है ना वो डोपामिनर्जिक सेरोटोनिनर्जिक है। हार ना जाऊं की जो केमिस्ट्री है वो कोर्टिल होती है बेस्ड की केमिस्ट्री और है। मैं भी कह रही मशीन नहीं समझ रहा हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। 52 खुतबे मेरे मिस हो रहे हैं हर साल, और अपने आप को मैं फिर भी अल्लाह का वली समझ रहा हूं। ये इस खतीब की नफ्सियात समझे ना, असल में खतीब की नफ्सियात करप्ट हो चुकी हैं। वो समझ रहा है कि इज डूइंग हिज जॉब। नो, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तेरा काम ही कोई और था बेटा। तुझे तो इन लोगों को ट्रांजिट आउट करना था इस साइकोलॉजी से। तुझे ना साइकोलॉजी समझ ही नहीं आ रही। दिस इज probably the only problem, actually probably the only place where the solution can be found. क्योंकि आप मेरे पास 52 साल में आएंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं आपको कर क्या सकता हूं। सेशन अटेंड करने आएंगे और वो भी किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे। वो भी किसके डर से? दोज़ख के डर से आएंगे। आपने सुनना ही सुनना है जो मैं कह रहा हूं। मैं जो कहूंगा वो आपके लिए हराम और हलाल होगा। और उसके बावजूद मतलब आम सा साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट ना किसी भी पेशेंट को जो मर्जी बता दे, जब तक वो डेथ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता ना तब तक सीरियस नहीं होता पेशेंट। कोताही करेगा, सुस्ती करेगा, वरना तो पेशेंट के ऊपर छोड़ देते ना। डेथ बोलता है ना जब डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, उस वक्त आपने पूरी अटेंशन ले ली है। अब वो आप उसको जो मर्जी करें, जो मर्जी करें उसके साथ वो करवाएगा आपसे। मौलवी साहब डेथ से तो बात शुरू करते हैं और ये तो 1 सेकंड की डेथ की बात करता है लोकल डॉक्टर। ये हम बताते हैं तुझे हर सेकंड में डेथ मिलेगी तो करोड़ साल तक ऐसी होता रहेगा। उसके बावजूद काम नहीं करवा सक रहे। सोचें तो सही। इट इज अ प्रॉब्लम that we are not looking at from the right angle. This angle has to be changed. मैं तो भी खाली उस प्लेटफॉर्म की नफ्सियात बता रहा हूँ जो मिंबर है, ठीक है। इस मिंबर को बहुत बड़ा ये तो इतने वैल्यू दी गई है और ये कुछ सालों में ये मरवा देंगे इस वैल्यू को भी। लोग मस्जिद जाना छोड़ देंगे। जुम्मे के बहाने करके 8-8 बंदों की टोले में खुद अपनी लोकल जुम्मा पढ़ाया जाएगा। नजर आ रहा है अभी तो। जी भाई, तो ये है सारा सिलसिला। हाँ, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों की जो भी एरिया में मस्जिद है, आप लोग मर्द जाते हैं, वहां पे कोई होती है इस तरह की इंटेलेक्चुअल बातचीत और कुछ भी जो भी खुतबे में, मतलब कोई ऐसी बात बताना जिससे हमारे मर्द थोड़ा हिल जाए कि यार ये तो नहीं पता था मुझे, या थोड़ा मोटिवेटेड हो जाए, थोड़ा एक्टिविज्म में आ जाए। कोई चले एक्टिविज्म में नहीं भी आते लेकिन एटलीस्ट बात ऐसी सुनकर आए हो तो होता है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि होता ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होता होगा कहीं भी। बाहर मुल्कों का तो नहीं पता, चले पाकिस्तान की बात कर ले। क्योंकि मैं तो 2-3 मस्जिदों का मुझे पता है जहाँ मेरे भाई हस्बैंड वगैरह ये सब जो जाते हैं, तो वहां तो नहीं हो रहा था। वहां तो वही बताई जा रही होती है बातें, वही जो हम बचपन में सुनते आ रहे थे, जिसके घर में खुतबे की आवाज आती है। नहीं होता ना, वही मेरे ख्याल से होता है। आप लोग कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको अपने ऊपर रख के देखूं। जी जी, किसी ने अनम्यूट किया? हाँ नहीं, फरीन मेरे घर में तो मेरे सामने ही बिल्कुल मस्जिद है। तो ये अच्छा। कि जब खुतबा होता है उससे मतलब उससे पहले स्टार्ट में ही मतलब लोगों को इस पे ज़ाहिर वो किया जाता है कि आप आए और जो है ना मतलब इसकी अहमियत वगैरह। मैं खुद भी मतलब चलते फिरते काम करते सुन रही होती हूँ, अक्सर इतनी तेज आवाज हम्म आती है कि हम्म जैसे वाकयात भी कुछ बयान करो तो। मगर ये कि लोग मैं देखती हूँ फिर भी अपने ही टाइम से आ रहे होते हैं। उस बैठे हुए सुन रहे हो नहीं, तो जो सुन रहे हो। बयान तो होता है नाजिया जी, बयान तो होता है, लेकिन बयान वो वाला बयान है कि जिसमें मतलब अगला मोटिवेट हो ना। समझ रही है ना, एक आम जबान में आम फहम में आके थोड़ा, हम्म। वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। बयान तो हर जगह होता है ना, लेकिन नहीं ये वैसा वाली बयान से हाँ मोटिवेट हो। अब ये तो देखो मोटिवेशन तो किसी की आप खुद नहीं चेक कर सकते ना। मगर ये कि जैसे मैं सुन रही हूँ मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ ये वाकई इतनी इंपॉर्टेंट बातें इस वक्त वो बयान कर रहे हैं। मगर हम्म जिनको वहां जाना है वो सुन के वहां जा रहे हो, घरों से निकले, वो बात है। ये ना एग्जैक्टली यही मुझे हो रहा है कि लोगों तादाद की मैंने देखा उसी वक्त बढ़ रही होती है जिस वक्त बिल्कुल अब अरबी का खुतबा जो है ना वो एंड होने पे आ रहा है। इस तरह हम्म मतलब तादाद दिख रही होती है, जैसे कैमरे से मुझे दिख रही होती है कि तादाद उस तरफ जो है ना मस्जिद की तरफ अब जा रही है। जबकि वो हम्म जाहिर है खुतबा तो सुनाई हमें पूरे मोहल्ले को दे रहा है।
एग्जैक्टली सही से। हाँ, वही वाली बात ना कि एक बंदा रिलेट कर सके थोड़ा आम अल्फाज में आके, हमारी आम जिंदगी से एग्जांपल्स दे दे के, फिर ना बंदा अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार मेरी बात हो रही है ना, कि हाँ मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ इस बात को ना। वरना फिर हम लोग इतना डिस्टेंस पे अपने आप को रख लेते हैं ना कि नहीं ये तो मस्जिद खतीब है, ये तो आलिम है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बयान कर रहे हैं, वो हमारे बस की थोड़ी है। बंदा अपने आप को एक डिस्टेंस पे मुझे लगता है ले आते हैं जब हम अपनी रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स ले आते हैं ना, कोई भी चीज बयान करते हुए, तो थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे लगता है ये एक फर्क आ जाता है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं कि फिर हम लोग को लगता है कि यार नहीं हमारी तो वो नहीं है, अभी हम उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे कि दीन की इन चीजों पे अमल कर सके। तो मुझे लगता है कि एक फ्रेंडली वे में, फ्रैंक वे में थोड़ा सा बोलना ना, ये भी तो एक जरूरी है ना। ठीक है वो अरबी में खुतबा देना अपनी जगह, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मिसिंग है ना। खैर उसको अगर हम लोग अपने उस पर लेकर आए, मतलब मैं तो वो ही सोच रही होती हूँ ना कि भाई किसी और पे क्या बंदा बोले, अपने आप पे देख लूँ ना। 52 खुतबों की बात हो रही है ना, 52 तो नहीं, मैंने तो पता नहीं कितने लेक्चर लिए हुए ऑनलाइन, कितने सारी क्लासेस ली हुई है। मैंने क्या कर दिया, 52 खुतबे अगर मैंने सुन भी लिए, ठीक है जुम्मे की बात नहीं करी वैसे, तो मैं एक्टिविज्म में क्यों नहीं आ रही? मुझे क्यों डर लगता है हर वक्त ना, कोई भी चीज करते हुए जहां पे मुझे होता है यार बोलूं नहीं बोलूं, चुप हो जाऊं, पीछे हट जाऊं, क्या करूं, करते हुए गाड़ी छूट जाती है जितनी देर मैं सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गई थी ना मैंने कब्रिस्तान विजिट करने का मेरा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने उसको अवेल की, मैंने कहा नहीं मैं जरा करती हूँ। तो उसके बाहर एक बंदा बैठा हुआ था, वो फूल वगैरह की पत्तियां ना, वो ऐसे मतलब सेट कर रहा था वो अपना स्टॉल टाइप ना, ताकि अंदर लेके जाए हार फूल और पत्ते और पता नहीं क्या क्या था। तो मैं देख रही हूँ उसको, मैंने कहा यार मैं इसको बोलूं नहीं बोलूं, मैंने कहा यहाँ पे आके ना मैं फेल कर जाती हूँ अगर मैं सिर्फ कोर्सेज ली जा रही हूँ, इल्म हासिल कर रही हूँ, और मेरे में इतने गट्स नहीं है कि उस बंदे को बोलूं कि यार नहीं करो, ये वाली कमाई नहीं करो। नबी पाक ने कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस तरह फूल की पत्तियां नहीं डाली कब्रों के ऊपर ना, कि और इस तरह हार फूल ये सब चीजें नहीं की ना, ये वाली कमाई मत करें, आपकी बिल्कुल बरकत नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज कोई और काम कर ले। और इस तरह करके ना मैं उससे बातचीत गप्पे मारने लगी, और बात करने में थोड़ा सा उस तरह से करके बात कर ली कि उसको ये भी ना लगे कि बस ये तनकीद करने आ गई है, और थोड़ा ये भी बोल दिया कि भाई कोई और काम ढूंढ ले, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा करके ना। तो मुझे हुआ कि चलो छोटा सा ही काम था, लेकिन कर लेना बंदे को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं तो सिर्फ लेक्चर ही लेते लेते ही तो नहीं खत्म हो जाना है ना हमने। तो ये एक चीज थी। आप लोग जी सादिया आप बताइएगा, आप कुछ कह रही? अच्छा, मैं इसमें यही कहूँगी खुतबे के बारे में। यहाँ हम्म पे तो अरबी में होता है ना, यूए में खुतबा। तो ये था कि जितने भी यहाँ पढ़ते हैं ना पाकिस्तानी, जो भी, ज़ाहिर है उनको तो अरबी आती नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हम्म, सादिया की आवाज मिस हो गई है मेरे पास या आप लोग के पास भी? हाँ, जी आप मिस लोग। हो गई है। सादिया आपकी आवाज एकदम से कुछ ना गायब हो गई है, दोबारा देखिए जरा। ये वो ही बदल हुआ है गया जो या इस तरह के। तो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो इवन के नाम भी नहीं लेना चाहते इन कंट्रीज के, या वो ये सादिया आपकी उनको बात बिल्कुल ना स्क्रिप्टेड। खत्म, शुरू में आवाज कट गई थी, आप दोबारा से प्लीज कहिएगा क्या कह रही जी, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे अरबी में होता होता है, तो जो मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ जाते हैं वो यही कहते हैं कि जी अरबी में होता है, तो हमें तो समझ नहीं आती, तो हम खुतबा सुने या ना सुने फ़ायदा, हमें समझ तो आ नहीं रही। तो फिर वो एंड टाइम पे जाते हैं सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये कि जब भी खुतबा होता है तो वो यहाँ पे स्क्रिप्टेड होता है, कि मतलब कि आपने जो आपको मिला हुआ है सिर्फ आपने वही, अब मतलब खुद से खतीब जो है वो ऐड नहीं कर सकता कुछ भी। हैं? अच्छा। तो ओ। मेरी सिस्टर भी गई थी, जाती हैं जुम्मे के लिए। वो यही कह रही थी कि हम लोगों को ये होता है कि शायद जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके लिए दुआ कराई जाए, जैसे फ़लस्तीन का चल रहा है उनके लिए, या उनकी, कहती है हम्म ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन के वो हम्म लोग तो नाम भी नहीं लेते कि मतलब कि ये जो है ना, हमें इजाज़त नहीं है इस तरह बोलने की। हम्म तो इस सिलसिले में फिर हमें क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है अरबी तो आती नहीं है मर्दों को, और क्या हम्म कहते हैं, वो उनको फिर समझ भी नहीं आती। बिल्कुल पाकिस्तान सही। में भी यही होता है, लेकिन यहाँ का ज़्यादा ये प्रॉब्लम ये है। तो इसका कोई सोल्यूशन, या क्या कर सकते हैं हम इस सिलसिले में? हाँ देखिए हर जगह का अलग होता है, लेकिन मुझे जो आपकी बात समझ आई ना, तो थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि जो जुम्मे की नमाज अल्लाह ताला ने 2 रकत कर दी है ना, वो फिर जो खुतबा है उस 2 रकत को रिप्लेस कर रहा होता है, जो हमारे 4 फर्ज होते हैं ना जोहर के। तो वो जो खुतबा है उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल उस तरह से ही है, आई थिंक सो, कि जो 2 फर्ज जो उसकी जगह पर ये खुतबा हो रहा होता है। तो खुतबा तो नहीं भी समझ आ रहा हो तब भी आपने उसकी वजह से तो आपने लेना ही है, कि ना भी समझ आ रहा हो, लेकिन वो अल्लाह ताला ने जो नमाज कम की है, मुझे तो ये मेरे इल्म में है, ये बात पता नहीं सही है कि नहीं है, कि वो फिर भी आपने लेना तो है ही है। मुझे मुझे भी कि यही है, मैं भी यही कहती इवन हूँ दौरान कि खुतबा आपने आप सुनना मूव तो भी है नहीं ही। कर सकते। जी क्या कह रही हैं? एक मैं कह रही सेकंड। हूँ इवन दौरान हदीस से है ना कि इवन दौरान खुतबा आपको अपने आप को मूव भी नहीं करना है, आपको एक स्टैटिक पोजीशन में आपको बैठे रहना है, आपको मतलब हिलना नहीं है, इस तरह कुछ कुछ अहादीस भी है ना। राइट राइट तो जी। वो तो अटेंड क्या करना ही करना है। तो करना है, बिल्कुल सही जी। सादी आप क्या कह रही थी?
मैं भी यही कह रही हूँ, मैंने भी यही कहा था, जो लोग जाते हैं मेरे रिलेटिव्स भी हैं, इवन कि मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि सुनना तो है, और जब हम कुछ चीज़ें सुनते रहते हैं तो आई गेस कि हमें उसकी ट्रांसलेशन भी खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है इन वर्ड्स की, या इंसान अगर फोकस करके सुनता है तो आई गेस समझ आ ही जाती है थोड़ी बहुत। हाँ। तो और मैं भी यही कहती हूँ कि सुने तो ज़रूर आप, ये तो और अगर फ़र्ज़ है। वहां से नहीं भी आप हमें जो हिदायत मिलनी और जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उधर से नहीं मिल रहे, तो अगर आप इस नियत के साथ गए हैं कि आप लर्न करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और से आपको मिल ही जाएंगे ना। बंदे को एफर्ट तो करनी है। जुम्मे के खुतबे के अलावा भी तो इतने सारे चांसेस है ना, हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं जहाँ से हम ले सकते हैं ना मतलब दीन की नॉलेज। तो वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी इंशाल्लाह ना। तो लेकिन ये तो मिस नहीं करना है बिल्कुल भी ना। तो वो तो एफर्ट करते रहे मर्द अपनी तरफ से कि भाई वहां से नहीं मिल रही तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि अब हम कहाँ से दीन ले। जुम्मे के अलावा भी बहुत जगह है वहां से दीन ले, है ना। जी है ना, आप कुछ कह रही थी, आपने रेज हैंड किया हुआ है, अनम्यूट करिएगा, है ना। अस्सलाम हाँ, वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी आ रही अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि साहिल सर ने जो भी बात की है, मैं इससे क्या कहते हैं, पूरी तरह से रिलेट कर पा रही हूँ। मेरे घर के साथ ही मस्जिद है, और कारी साहब जब वो तकरीर सी करते हैं, तो मैं इतनी बोर हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं कोई लेक्चर ही सुन लूँ। हम्म। मतलब कि वो जो कह रहे होते हैं, वो कोई सेंस नहीं बना रहे होते कि क्या उस कह रहे चीज़ होते को। हैं, मिसालें देना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाए ना, हम लोग तो खुद ही मिस कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं है वो क्या होता मतलब ऐसे कभी किसी दरबार वालों की बात कर रहे होते हैं कि जैसे गौसे आजम में या इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नाम जो हैं, है। तो उनकी ये नहीं बताते ना कि उन्होंने जिंदगी में क्या किया, तो हमें मतलब कि अच्छा। उनकी जिंदगी से सीख के हमें वो भी चीजें करनी चाहिए। तो वो उल्टा ना बताते हैं कि उन्होंने मतलब कि उनकी तारीफें बयान कर देते हैं, और हम्म। मतलब कि दरबारों पे जाएं, गौसे आजम के लिए खत्म शरीफ करवाएं और इस तरह की बातें करते हैं। सही मतलब सही। कि अब अच्छा। उसमें सवाब क्या मिलना कि हम अगर दरबारों पे जाएंगे तो इस तरह से करके। और जैसे अच्छा। अभी इलामा इकबाल का वो पीछे बर्थडे गुजरी थी शायद 9 हम्म। नवंबर पे, हम्म। तो फिर इलामा इकबाल के बारे में बताना स्टार्ट हो गए, लेकिन फलस्तीन के लिए मजाल है जो उन्होंने एक लफ्ज भी बोला हो, हत्ता के दुआ में भी नहीं बोला। तो ये चीज है। हाँ सही सही सही। हाँ देखें, इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पता चलता है ना। जी हम्म। जी। और अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बच्चों, आप लोग बातें कर रहे हो जुमे के लिए। सादिया ने जो बोला है कि यहाँ पे यूएई में या सऊदीया में अरबिक में होता है सारा कुछ, तो कुछ समझता ही नहीं कोई है, तो इसलिए फिर जाते नहीं है लोग, और लास्ट में जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं बस और आ जाते हैं। यही बोला था ना, जहाँ तक मुझे समझ आया जी जी यही ये। बोला है। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को ये सोचना चाहिए कि इतने इतने सालों से इधर आके और इतनी अरबिक तो सीखते हैं ना कि हम अपनी जॉब कर सकें। आखिर अरबों के पास जॉब करते हैं ना, उनसे उठना बैठना सारा अरबी में बोलते हैं, क्योंकि वो पैसा अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए तो उनके दिल में इतना ज्यादा। मेरा मेरा गला खराब है, तो आप लोग को आवाज समझ अब आ रही है? जी बहुत जी मोटी आ हो रही रही है। है। जी जी आ रही है आ आ रही रही है, है? आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा। तो वो बात ये है कि वो अ, आखिर कि क्यों उनके अंदर वो मोहब्बत क्यों है कि पैसा कमाने के लिए उतनी अरबिक सीख लें, ताकि वो अपने बॉस को सैटिस्फाई कर सकें। तो हम क्यों इतने सालों से इधर रहते हैं और मस्जिद जाते हैं तो लैंग्वेज उतनी नहीं सीखते कि आखिर वो जो बोल रहे हैं तो हमारे दिलों में उतरे। पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट पॉइंट, कि सीखना चाहिए। इतना रहने का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आप अरबिक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वैसे तो अब दुनिया में कहीं भी मुश्किल नहीं है सीखना, इट्स वेरी ईज़ी। आप यूट्यूब पे जाएँगे, कहीं भी जाएँ, तो इतना आसान कर दिया गया है कि इसको कोई भी सीख सकता है। फिर हमारे मुल्कों में जो इमाम साहब आते हैं, तो पहले तो शुरू में अरबी की चलो थोड़ा बहुत वो बोल दें तो ठीक है, लेकिन वो इतनी लंबी-चौड़ी अरबी की बोलते हैं, जो कि जो लोगों को समझ नहीं आता, फिर वो बोर होने लगते हैं, फिर उठ के चल देते हैं या कुछ ये करते हैं। तो वो अरबिक को शॉर्ट से शॉर्ट करके वो एक-एक कैरेक्टर को अगर हर हफ्ते लिया करें कि कभी ग़ीबत पे हो गया, कभी झूठ पे हो गया, कभी पड़ोसी के हुकूक पे हो गया, ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने मस्जिद के इमामों को एक लेटर ही लिख के भेज दें कि हमारी ये ख्वाहिश है। तो क्या आप लोग ऐसा बोला करें ताकि हमारे घरों में भी आवाज़ आए
और हम अपने कैरेक्टर को अच्छा कर सकें। मुस्लिम उम्मा का कैरेक्टर दिन ब दिन पीछे होता चला जा रहा है, क्योंकि हम मतलब पॉइंट आउट करते रहेंगे, बातें सिर्फ करते रहेंगे, जाके प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। हर मोहल्ले की औरतें, अगर मर्द औरतें जाके अपने इमाम को इस तरह से कहें, गाइड करें कि वो नहीं गाइड कर रहा है तो हम ही लोग कर लें, जितनी हमारी अक्ल अल्लाह ने दी है उस हिसाब से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी पूरी इसमें और हमारी हिस्ट्री से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी, एक-एक सहाबी को लेके अगर बता दिया करें, तो लोगों के दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ जाएँगी, जिससे हम अपने अखलाक, अपने बच्चों के अखलाक दुरुस्त कर सकेंगे। और बहुत सारी जी चीज़ें हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत थोड़ा-सा आप लोग का होगा, इसलिए ख़त्म कर देती हूँ। जी, जी, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बेहतर हो जाए, तबीयत बेहतर हो, फिर आप और बताइएगा। और दूसरा ये कि इंश हाँ, ये लेटर वाला आइडिया अच्छा है वैसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो हम औरतें भी कर सकती हैं, हम तो बहाने ढूँढते रहते हैं ना, ये हम ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो ये लेटर तो हम भिजवा ही सकते हैं। कुछ नहीं तो खुद चले जाएँ, अंडा डबल रोटी लेने तो पहुँच जाते हैं ना करीब के शॉप में। ये भी है वही तो तो, पहुँच जाएँ। हाँ, और वही एफर्ट कर ले, मतलब हम इसमें लोग भी हम लोग ना सोचेंगे कि पता नहीं हम किसको देंगे, तो वो अंदर इमाम तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हुँ, ज़हन में आती है कि हम पीछे हट जाते हैं ना। तो भई दे दें लेटर, नहीं पहुँचेगा तो कोई बात नहीं, वो अल्लाह ताला कुछ करवा देंगे इमाम के ज़हन तक, ये बात पहुँच जाएगी। ना ना पहुँचे तो हमें तो एटलीस्ट मिल गया ना अजर का वही तो, मतलब एफर्ट का अजर कि भई कोशिश तो की, है ना? बिल्कुल, तो ये बात वमा है। अलैना इल्लल बलाग, कम से कम हमारा काम तो आगे पहुँचाना है ना। तो हम तो आगे तो पहुँचाएँ कम से कम ना, बजाए बैठ के हम लोग सिर्फ़ बातें डिस्कशन करते रहें और फिर आगे कोई प्रैक्टिकल काम ही नहीं करें। जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे अपना अपना अपने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे, नहीं हो पाएगा। जुमे का कम से कम अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अभी भी जुमा आता है तो सारे बच्चे बड़े सब नहाते हैं, अपना जो जो तमाम चीज़ें हैं, सूर्य कहफ पढ़ते हैं और जाते हैं मस्जिद और वो शौक होता है कि नया कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनो, ये लगाओ, मतलब इतनी चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये है लोगों में। और जो फजर में सोते रहते हैं, वो तो कह रहे हैं सही बिल्कुल कि फजर में तो उठने की बहुत ही कम लोग मतलब हिम्मत करते हैं कि जाएँ। हालाँकि वो नमाज़ कितनी ज़्यादा सवाब की है। लेकिन अगर जुमे के खुतबे में ये इमाम साहब अगर ये फजर की अहमियत और ये सारी चीज़ें अगर बयान करना शुरू कर दें, एक-एक फजर की, असर की, हर एक की में जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो ऐसे खूबसूरती से बयान करें कि वो लोगों के दिलों में जाके बस जाए। वो उसे छोड़ ही ना पाएँ। उनके दिलों में इतना भी इतनी कसक हो, हाँ, हाँ, मतलब वो मतलब एक इतना भी मोहब्बत पैदा कर दें, यानी कि मैं सोचूँ कि है ना? चलिए किसी पे शायद थोड़ा असर हो, लेकिन इतना भी नहीं हो पाता कि असर के जो अगली नमाज़ है, असर होती है ना हाँ, जुम्मे के बाद, उसमें भी नहीं आ पाते लोग, तो आपका इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं आप कर पा रहे लोगों को कि थोड़ा-सा मतलब 2 घंटे बाद की नमाज़ में आ जाए। आप इवनिंग के फंक्शन है, मगरिब है, इशा है, आपकी पार्टियाँ हैं, उसके लिए आप तैयार हो के हर जगह जा रहे हैं, सब कुछ अटेंड करें। तो आप वहाँ पे भी पार्टीज़ में भी अगर आप उठ के जाते हैं और सारे लोग जाने लगे, एक जा रहे हैं मस्जिद, सारे, चाहे होटल में हो, चाहे कहीं भी, जब आप जाएँ तो आप एक लोगों के सामने अपने को बन के तो दिखाएँ ना कि ये हमारे लिए मस्ट है। ये जो हम काम करने जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, ये अल्लाह का काम करना मस्ट है, बाद में खाना-पीना होता रहेगा। तो आप उसमें से करके कदम तो उठाएँ ना, तो हाँ, जब ये तक हम अच्छा नहीं ये उठाएँगे प्रैक्टिकल हाँ, ये ना एक उस्ताज़ा बता जी, रही थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती थी, अब मुझे नहीं पता ये हदीस सही है या नहीं है, लेकिन वो ये कह रही थी कि जब नमाज़ का टाइम होता था तो नबी वसल्लम ऐसे हो जाते थे, मतलब उठते थे एकदम कि वो हमें पहचानते ही नहीं, जी, हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, मतलब अब आई डोंट बिल्कुल, नो वो ये बात अपने सही घर है, नहीं वालों से है, सही अपने हदीस है घर कि नहीं? वालों से भी घर वाले, बीवी-बच्चे किसी को लगता था कि पहचानते ही नहीं। अज़ान हुई है बस उठे और जल्दी से वो कहते हैं उस वक़्त ऐसा होना चाहिए हर एक के दिल में। तो ये चीज़ उसी वक़्त होगी जब हम मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह की मोहब्बत सबके अंदर को पैदा करना ये घर अच्छा, वालों ही का काम होता है। ये ना कुछ अल्लाह ताला मैं आपको बताऊँ मेरे घर कुछ मेहमान रहने आए थे, उनके बच्चे ना बिल्कुल दीन की तरफ नहीं है, ठीक है? मतलब 13 साल का बच्चा है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उनको ना यहाँ पर आके कुछ पता नहीं क्या उनको हुआ कि वो फ्री थी, ज़ाहिर है किसी के घर आप मेहमान आते हो तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ वगैरह नहीं होती हैं। तो उन्होंने बच्चे को बोला ना, थोड़ा-थोड़ा बोला, अब वो अज़ान का अल्लाहू अकबर की आवाज़ नहीं आती और वो बच्चा खड़ा हो जाता है और फ़ौरन वुज़ू कर रहा है, हुँ, नमाज़ मैंने कहा इसको क्या हुआ है? मैंने तो इसको पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। तो ये अल्लाह ताला भई जिसके साथ करना चाहे ना, एक एफ़र्ट ज़रा-सी भी हो उसका अल्लाह ताला आगे से ऐसा रिज़ल्ट दे देते हैं, तो मैं फ़ उसको देखती हूँ तो मैं हैरान जी, होती हूँ कि यार इनकी फैमिली नहीं है इतनी फ़ मज़हबी और वो थोड़ा-सा फ़र्क उसकी बस माँ ने होता है। देखो होता ये है ना कि सोहबत होती है। जब आप जिन लोगों के दरमियान में उठते-बैठते हैं ना, उनका असर ज़रूर आता है।
कहीं भी, क्योंकि आप जब करेंगे कोई काम अच्छा, तो आप ये सोचें कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सोहबत से दूसरा आदमी भी सीखेगा कि हाँ, हमें अल्लाह का करना, मेन तो अल्लाह का डर खौफ दिल में होना चाहिए, उसी की रज़ा। लेकिन ये सोचें कि जब हम अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, तो हम एक दावा दे रहे हैं, हम तबलीग कर रहे हैं, जो हमारे करीब के दोस्त हैं, बाप, भाई-बहन, जिनको सबको जहन्नम से बचाना हम सबका काम है। तो हम लोग को चाहिए कि हम जब कोई भी काम करें, हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह की रज़ा के बाद दुनिया के सारे अपने अज़ीज़ अक़ारिब को तबलीग करना है, दोस्त अहबाब सब। हाँ, नहीं मैं उस पे हैरान हो रही थी कि मतलब ऐसे तो हम में से कोई भी शायद ही करता हो कि अल्लाह अकबर नहीं हुआ, हम एक बिस्तर से एकदम उठे और मतलब ना मैं सरप्राइज़ हो रही थी कि अल्लाह ताला आपके काम हम समझ नहीं सकते कि आप कैसे एकदम से एक बंदे में चेंज ला सकते हैं, वो भी 13 साल का बच्चा, मतलब कोई बड़ा एडल्ट भी नहीं कहेंगे जिसे बड़ा शऊर आ गया हो। तो बस अल्लाह ताला ऐसे मदद करते हैं, कहते हैं एक कदम बिल्कुल। बढ़ा लो और बस मेरी फरीन तरफ बस। उनके उसके अंदर जो ये जज़्बा है ना, ये अल्लाह की तरफ से है, उसके पेरेंट को सबको चाहिए कि इस चीज़ को मज़ीद बहुत आगे बढ़ाएँ। अगर किसी ने एक जज़्बा देखा है कि एक चिंगारी लग चुकी है, तो उस चिंगारी को हवा देना पेरेंट्स का काम है। हाँ, ये बात है, यही बात है। ये अल्लाह ताला देते हैं अपॉर्च्युनिटीज़, अब उसको हम पकड़े ना पकड़े फिर वही वापस उस तरफ भी जा सकते हैं नेगेटिव साइड पे। सही कह रही हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को किसी दिन, ठीक है ना? चलिए बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका इय्याक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।